एक कथा पूज्य श्री करहवाले महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुनी थी। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी विराज रहे थे और उस समय श्री करहवाले महाराज जी ने अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने एक कथा सुनाई। बोले हनुमान जी की सेवा में रुचि तो थी पर कथा सुनने में रुचि नहीं थी, सत्संग में रुचि नहीं थी हनुमान जी की। तो राम जी ने सोचा कि बिना सत्संग के तो हनुमान जी भले ही बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, पर ये कथा नहीं सुनेंगे तो हनुमान जी में तमाम दोष आ जाएंगे, क्योंकि अभिमान की निवृत्ति कथा सुनने से ही होती है। राम जी ने देखा हनुमान जी में दोष आ जाएं ये ठीक नहीं। तो एक दिन राम जी बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी कहाँ भगवान? बोले आप सेवा तो दिनों रात करते ही हो पर कथा सुनने नहीं जाते हो। कथा अयोध्या जी में तमाम जगह जगह राम कथा होती रहती, कथाएं होती रहती, कथा सुनने चले जाया करो समय निकाल के। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा जय जय प्रभु, आपके ही तो सब चरित्र हैं, आपकी लीला है और आपने अपनी लीला का एक अंग बनने का इस सेवक को अवसर दिया है। हम सब जानते, माने कहने ये था हम तो सब जानते हैं आपकी क्या क्या लीला हुई, क्या सुनना उसको, ऐसा कुछ भाव था। फिर भी राम जी ने कहा देखो हनुमान जी बात तो सही है पर कथा तो सुननी चाहिए, कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो सुन लेंगे पर हम कहाँ कथा सुनने जाएं? बड़ी समस्या है महाराज जी। अब कोई छोटा मोटा व्यक्ति कथा कहने बैठे और यदि हम अपने मन में अहंकार रखते हैं तो हमारे मन में क्या होगा, अरे ये तो हमारा विद्यार्थी है, अभी अभी कथा वांचना सीखा है, क्या कहेगा हमारे सामने, क्या बोलेगा, हम क्या कथा सुनने जाएं? ऐसा भी आता ना वो मन में कहे उसकी कथा में हमको क्या जाना, हम क्या जाएं उसकी कथा में। हनुमान जी बोले हम किसकी कथा में जाएं, कहाँ जाएं? राम जी बोले नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, कागभूषुंडी जी महाराज रोज कथा कहते हैं, वहां कथा सुनो। हाँ ये आपने ठीक कहा, वहां चले जाएं कथा सुनने। माने सामान्य व्यास क्या सुनाएगा, वहां चले जाएंगे। हनुमान जी चले गए वहां। कागभूषुंडी जी कथा कह रहे थे। उस दिन सौभाग्य से लंका दहन का प्रसंग था तो कागभूषुंडी जी ने कथा सुनाई। बोले जैसे ही जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम चुप क्यों बैठे हो? पराक्रम करो, विक्रमस्व महाबाहो, विक्रम करो, विक्रम करो। हनुमान जी विराट हो गए। एक डग में उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। उड़े नहीं, छलांग नहीं लगाई, इधर खड़े थे और एक चरण उधर रखा, समुद्र पार कर गए। भीतर वहां पहुंचे लंका में, माता जी के पास गए, विभीषण जी से मिले, फिर माता जी से मिले, जानकी जी से मिले। जानकी जी से मिले, सब संवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा ये बड़े उपद्रवी तत्व हैं, ये सब, इनको दंड देना चाहिए। तो हनुमान जी ने ऐसे अपने मुंह से फूंक मारी और उनके मुंह से आग निकली, पूरी लंका जल गई। फिर जानकी जी की सुध लेके संवाद करके चूड़ामणि लेके राम जी के पास आ गए। हनुमान जी सुनते तो रहे कथा पर बड़े उदास हुए कि देखो वक्ता लोग कितना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। हम लांघने वाले समुद्र कैसे हमने छलांग लगाई हैं, बीच में कौन कौन मिला, फिर कैसे मशक समान रूप कप धरी, फिर कहाँ कहाँ घूमे, फिर जुगत विभीषण सकल सुनाई। बड़ी मुश्किल से जानकी जी का दर्शन हुआ। फिर हमारी पूंछ में लत्ता लपेटे गए, घी तेल लगाया गया, कपूर लगाया गया, तो फिर आग लगाई गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि फूंक मार के लंका जला दी?
एकदम झूठ बोल रहे हैं। पर कुछ बोले नहीं। वहाँ से आए राम जी के पास। राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए। बोले हाँ कथा तो सुने आए महाराज। कहाँ आपने कहा था तो चले गए। तो अच्छी लगी कथा महाराज। कथाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, आपका चरित्र अच्छा ना हो ये कैसे संभव है, बहुत अच्छी कथा होती है आपकी। तो अब नित्य जाया करो। बोले हाँ महाराज देख लेंगे, आप जैसी आज्ञा करें, कभी जैसी फुर्सत होगी जरूर विचार कर लेंगे। मन उनका हल्का हो गया था, क्योंकि उनके मन में आ गया कि वक्ता झूठ बोलते हैं। तो राम जी ने ऐसी बात सुन रहे थे और अपने अंगुली की अंगूठी निकाली। राम जी ने निकाल के ऐसे ऐसे देखने लगे। देखते देखते भगवान के हाथ से चिटक के गिर गई अंगूठी। गिर गई तो राम जी ने कहा हनुमान जी उठाओ अंगूठी उठाओ। जैसी अंगूठी को पकड़ने के लिए हनुमान जी झपटे, अंगूठी आगे बढ़ गई। हनुमान जी तो मनोजवम मार तुल्य वेगम है, बहुत तेजी से चले, पूरे ब्रह्मांड में घुमा लाई अंगूठी को पकड़ ही नहीं पाए। बल और वेग का अभिमान हनुमान जी का चूर चूर हो गया। बोले अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तब तक वो अंगूठी महाराज पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर और हनुमान जी को लगवाकर सुमेरु पर्वत के एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी बोले हम तो अंगूठी लाने का आदेश है, हम तो जाएंगे। कंदरा में जैसे प्रवेश करने लगे तो एक विशाल काय बानर कंदरा के गुफा के द्वार पर खड़ा था। मणियों से जटित आभूषण थे, लाल लंगोटा कसे हुए। हे बंदर कहां जा रहा है? हम क्यों खड़े, किस लिए खड़े हैं? हमसे पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहे क्या बोलता है, हमको पहचानता नहीं है? कौन हो तुम? मैं वही हनुमान नाम का बानर हूं जिन्होंने समुद्र को लांघ लिया था, लंका जला दी। मैं राम जी का सेवक हूं। यह सुनती वो बानर बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा। अरे बोले वाह, झूठ बोलने में नेक भी लाज नहीं आती। इतना निर्बल कमजोर बानर अपने को हनुमान बता रहा है। आश्चर्य है, झूठ की भी कोई सीमा होती है। मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूं, तू हनुमान नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज तो भीतर विराजमान है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि मैं हनुमान जी, दूसरे हनुमान जी कहां से आ गए? तो हनुमान जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप हमें हनुमान मानो या न मानो, पर हमको हनुमान जी का दर्शन तो करा दो। बोले हम पूछ के आवे। बोले ठीक है, आप यहीं खड़े रहे ना? बोले यहीं खड़े। वो बानर गया भीतर। बोले महाराज ऐसे एक बानर कहता हम हनुमान हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले हाँ वो हनुमान जी ही हैं, तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? महाराज मैंने तो अपमान कर दिया, हम तो आपको ही हनुमान जी समझते। अरे नहीं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे ही, चारु चरित नाना विधि करे ही। प्रत्येक कल्प में प्रभु का अवतार होता है। जब जब भगवान प्रकट होते हैं हनुमान जी सेवा में आते हैं। इस कल्प में जो राम अवतार हुआ उस कल्प के हनुमान जी तो यही हैं। जाओ उनको प्रणाम करके क्षमा मांगो, बड़े आदर पूर्वक उनको लेके आओ। बानर ने कहा महाराज हम पहचानते नहीं थे, आप क्षमा करना, आप हनुमान जी हो, हमने कुछ उटपटांग बोल दिया तो आप क्षमा करना। प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक लेके गया। तो वहाँ जाकर क्या देखा महाराज जी कि एक दिव्य मणियों से जटित सिंहासन पर हनुमान जी बैठे हैं। हाथ में उनके सुमरनी है, तुलसी की 27 दाने की माला। और उस पूरी गुफा में बड़ा भारी महल जैसी, हमारा गुफा नहीं है, महल है भीतर। और वहाँ अनेक बानर वीर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। राम और हनुमान जी श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम बोल करके जप कर रहे हैं हनुमान जी। और इतना मीठा नाम उनकी वाणी से निकल रहा है कि श्री सीताराम कहते ही नेत्रों से जल लुढ़क पड़ता है। इतना जल बह रहा है नेत्रों से, प्रेमासुर जल की बह करके एक कुंड में जाकर वह इकट्ठा हो रहा है। बड़ा प्रेममय वातावरण वहां का है। देख करके ये हनुमान जी नतमस्तक हो गए। हनुमान जी को देख के
वे उठ के खड़े हुए, हृदय से लगाया, अपने बगल सिंहासन पर बिठाया। बोले तुमको देखो हनुमान जी एक बात बताएं, वो जो काकभूषुंडी जी जिस कल्प की कथा कह रहे थे ना, जो एक डग में समुद्र लांघ गए थे और फूंक में लंका जला दिए थे, वो हनुमान जी हम ही हैं। इसलिए व्यासपीठ से शास्त्र का आधार लेकर के जो कुछ कहा जाता है वह कल्पित नहीं होता है। आप कथा सुनने लग जाएं, आपकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाए, आप में अहंकार आदि दोष उत्पन्न ना हो जाएं, इसलिए भगवान आपको कथा सुनाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने ये लीला की है। वो जो कुंड था ना प्रेम जल का, नेत्र जल का भरा हुआ, बोले इसमें कुंड अंगूठी है, ले लो। तो हनुमान जी ने जैसे उसमें झांका, एक करह वाले महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, जैसी झांका तो महाराज जी उस कुंड में हजारों लाखों अंगूठियां पड़ी थी, एक जैसी सब। बोले महाराज इसमें तो बहुत अंगूठियां हैं, इतनी अंगूठी कहां से आ गई? बोले जब जब अब रामावतार होता है और हनुमान जी को नित्य कथा सुनने की प्रेरणा राम जी देना चाहते हैं, तब तक यही अंगूठी वाली लीला करते हैं और इसी गुफा में भेज देते हैं। इतनी बार राम जी का अवतार हो गया, अंगूठियां गिन लो। और अंगूठी इसमें पड़ते ही उसके दो रूप हो जाते हैं, एक रूप से अंगूठी वापस हो जाती है और एक यहाँ तक अंगूठी आई उसका प्रमाण करने के लिए एक अंगूठी इस कुंड में प्रकट हो जाती है। इतनी बार हनुमान जी आ चुके हैं इस गुफा में। अंगूठी लेके आए हनुमान जी, राम जी के हाथ में दिया, कहो हनुमान जी अंगूठी ले आए। बोले महाराज अंगूठी तो ले आए, आपका नाटक आपकी लीला भी खूब हमने देख ली, अब एक प्रार्थना है आपसे। क्या? हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग लो, आज तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं, आज मांगना चाहते हो, अच्छा मांग लो। हनुमान जी ने क्या मांगा? यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देशमिस्तवाज्ञामनुपालयन्। हे प्रभु, जब तक आपकी कथा सुधा गंगा इस धरती पर बहती रहेगी तब तक मैं धरती छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, निरंतर कथा ही सुनूंगा। महाराज और एक प्रार्थना और है। क्या? बोले धरती पर अनंत स्थानों पर एक साथ कथा हो तो मुझ में अनंत रूप धारण करके कथा में पहुंचने की सामर्थ्य हो जाए, किसी कथा से मैं वंचित न रह जाऊं। भगवान बोले एवमस्तु। प्रत्येक कथा में श्रोता भले ही पीछे आवे, वक्ता भले ही पीछे आवे, कथा में सबसे पहले हनुमान जी की उपस्थिति होती है और सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती है और वे अत्यंत कृतज्ञ भाव से कथा सुनते हैं। हनुमान जी अपनी बुद्धि और विद्या का अहंकार करें तो उन्हें कथा सुनाने वाला संसार में कौन पैदा होगा? कोई कथा नहीं सुना सकेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि विज्ञ व्यक्ति को भी अज्ञ बनकर कथा सुननी चाहिए। अज्ञ बनकर कथा सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माई मेरे श्याम